दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अब अंबेडकर का अपमान नहीं होगा, क्योंकि अब अंबेडकर के अपमान पर सजा हो रही है। अब हमारी अदालतें अंबेडकर के अपमान पर एक्शन ले रही हैं और अब उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए जो लोग लगातार बाबा साहेब का अपमान करते हैं, उनकी तस्वीरें जलाते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं। अब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। जहां एक तरफ 14 अप्रैल के दिन अंबेडकर वादियों ने बाबा साहेब के विचारों पर चलने का संकल्प लिया, तो वहीं कुछ ऐसे भी जातिवादी लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित किया, उनके पोस्टर फाड़े। यहां तक कि एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां उनकी तस्वीरों पर पेशाब भी किया गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसे जातिवादी लोग सत्ता से संरक्षण हासिल कर चुके हैं। उन्हें कहीं ना कहीं उनके ऊपर सत्ता का हाथ है, इसीलिए वो लगातार बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। तो देश में कहां कहां बाबा साहेब का अपमान हो रहा है, किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस खबर की दोस्तों बात करना जरूरी है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है और कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बाबा साहेब का अपमान करने पर, उनके झंडे का अपमान करने पर 3 साल की सजा सुनाई गई है। SC/ST कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान के झालावाड़ जिले का बताया जा रहा है, जहां 14 अप्रैल के मौके पर 14 अप्रैल 2022 का ये पूरा मामला है। 14 अप्रैल 2022 को बाबा साहेब का अपमान किया गया था, उनके झंडे का अपमान किया गया था और अब जाकर करीब 3-4 साल के बाद SC/ST कोर्ट का फैसला आया और इस पूरे मामले में 2 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बाबा साहेब के झंडे का अपमान करने पर कोर्ट ने इस तरीके से एक्शन लिया है। और दोस्तों आपको ये खबर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। टीवी मीडिया ने इस खबर पर कोई भी चर्चा, कोई भी डिबेट नहीं की है। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूं। इस खबर को किसी ने भी प्रमुखता से कवर नहीं किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को तो अखबारों के फ्रंट पेज पर होना चाहिए था, बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपनी चाहिए थी, जिससे जातिवादी लोगों को झटका लगता कि हाँ भाई, ऐसा करने पर सजा भी होती है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोर्ट की सजा सुनाए जाने के बाद जातिवादी मानसिकता के लोगों में कोई कमी आई है, ऐसा नहीं है। एक तस्वीर राजस्थान से ही सामने आई है। सबसे पहले तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये राजस्थान के जोधपुर की तस्वीर है। पश्चिमी राजस्थान के इलाके से तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति जो बुजुर्ग दिख रहा है, ये देखिए कैसे बाबा साहेब का अपमान कर रहा है। यहां पर आपको बाबा साहेब की तस्वीर दिख रही है, गौतम बुद्ध की तस्वीर दिख रही है, लेकिन इस व्यक्ति को न जाने क्या दिक्कत है बाबा साहेब से कि ये बाबा साहेब की तस्वीर को देखना ही नहीं पसंद कर रहा है। ये अंबेडकर का कैसे अपमान कर रहा है, इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, जो संविधान निर्माता बाबा साहेब से इतनी ज्यादा घृणा, इतनी ज्यादा नफरत कर रहे हैं। आखिर इन लोगों को बाबा साहेब से इतनी दिक्कत क्यों है, ये बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि ये जो तस्वीर है जोधपुर के भिलवाड़ा के हर्ष गांव की है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में अभी भी जातिवाद का दंश इतना ज्यादा है कि लोग अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा है या फिर ये बाबा साहेब को नहीं जानता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बुजुर्ग ने अनजाने में ऐसा किया, ये बाबा साहेब को नहीं जानता था। तो वही बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बाबा साहेब को जानता है और जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तो ये जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान कर रहा है, ऐसे लोगों को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए। इस तस्वीर को देखकर अंबेडकरवादी भड़के हुए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि इस अनपढ़ आदमी को मालूम होता कि बाबा साहेब कौन है, उनका सामाजिक न्याय और महिला उत्थान की लड़ाई में कितना योगदान है, कितने महान व्यक्ति थे, तो आज ही उनके पोस्टर को फाड़कर अपनी घटिया मानसिकता का परिचय नहीं देता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में बाबा साहेब का अपमान हो रहा हो। अब मैं आपको गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ले चलता हूं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। यहां देखिए किस तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित किया गया है और जैसे ही बाबा साहेब की मूर्ति
तोड़ने का मामला सामने आया, तुरंत जो अम्बेडकरवादी हैं वो इकट्ठा हो गए और आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाए जाने की डिमांड की गई है। कहा गया है कि अति शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, हो सके तो उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाए, क्योंकि बाबा साहेब का अपमान अम्बेडकरवादी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए किस तरीके से लोग वहां पर इकट्ठा हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं। ये ना और नासुका के तहत मुकदमा तक नहीं होगा जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस पूरे मामले को लेकर अम्बेडकरवादी नेता मनजीत सिंह मोटियाल ने डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा है कि सभी आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाए। बाबा साहिब अम्बेडकर के विचारों को प्रतिमा तोड़कर ये लोग कभी भी नहीं दबा सकते। तो जिन लोगों ने बाबा साहेब की इस मूर्ति को खंडित किया है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी? दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि वो हर विधानसभा में 10 अम्बेडकर स्मारक बनाएगी। ऐसे 403 विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो 4030 अम्बेडकर स्मारक उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की बात कही गई है। लेकिन ये जो मूर्तियां खंडित की जा रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसे कैसे संरक्षित किया जाएगा जो मूर्तियां ऑलरेडी बनी हुई हैं? एक तरफ सरकार 403 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है मूर्तियों की छत्र बनवाने के लिए। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा वो छत्र बनवाए ना बनवाए, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां या और अन्य महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनको संरक्षित करा दे तो हम मानेंगे कि उनके मन में बाबा साहब के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है। तो उस विषय में पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो बहुत निंदनीय है। लोगों को मारपीट की जा रही, कई लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को चोट लगी। रात के अंधेरे में पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे भय का माहौल व्यापित है। मैं हिंसा का समर्थक नहीं, मैं कहता हूं कि वीडियो में जांच हो, जिसने अपराध किया उसको सजा मिले, लेकिन इस सिर्फ जाति के आधार पे या अम्बेडकरवादी होने के आधार पे किसी को सजा ना मिले। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी मूर्तियों का भी संरक्षण करे और जो लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं उन्हें सजा भी दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम लगातार ये बातें कह रहे हैं कि यहाँ पर कानून का राज है, यहाँ राम राज्य आ गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बाबा साहेब का लगातार अपमान कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लखनऊ के आसपास से एक तस्वीर सामने आई थी जहां एक व्यक्ति ने बाबा साहेब के पोस्टर पर पेशाब किया था। 14 अप्रैल के मौके पर एक जातिवादी ने जयंती, अम्बेडकर जयंती का पोस्टर ही फाड़ दिया था। ये सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ क्यों रही हैं? ऐसी घटनाएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहा जा रहा है कि इनको सत्ता का ही संरक्षण हासिल है। तो अम्बेडकरवादी बहुत ज्यादा नाराज हैं, सरकार की कार्यशैली से भी नाराज हैं। अगर सरकार ने समय रहते इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर इसका बदला चुनाव में लिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं उन्हें कितनी सजा होनी चाहिए, और जो कोर्ट ने, SC/ST कोर्ट ने झालावाड़ के मामले में सजा सुनाई है, क्या उस फैसले से आप सहमत हैं? राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।